आदिवासी अंचल बैतूल के भैंसदेही में ऐसे कई दुर्गम इलाके हैं जहां बच्चों को स्कूल आने जाने में जोखिम उठाना पड़ता है। साल दर साल स्कूलों में छात्रों की संख्या घटती जा रही है, लेकिन भैंसदेही का एक स्कूल ऐसा भी है जहां लगभग बंद होने की कगार पर जा चुका एक सरकारी स्कूल जहां दोबारा बच्चे पहुंच रहे हैं, और इस असंभव को संभव कर दिखाया है स्कूटी वाली एक मैडम ने। आमतौर पर बच्चों को स्कूल तक लाने और वापस ले जाने का काम उनके परिजनों के जिम्मे होता है, या फिर बच्चे खुद ही अपने स्कूल आते जाते हैं। लेकिन भैंसदेही की एक ऐसी अनोखी टीचर हैं जो हर दिन अपने स्कूल के बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए उनके घर तक जाती हैं और छुट्टी होने के बाद उन्हें वापस घर तक छोड़कर आती हैं। शिक्षिका का नाम अरुणा महाले है, जिन्हें गाँव के लोग स्कूटर वाली मैडम के नाम से जानते हैं। अरुणा महाले यानी स्कूटर वाली मैडम पिछले 7 साल से ये काम करते आ रही हैं। पर दर्ज संख्या कम हो गई थी क्योंकि यहाँ के पालक लोग पलायन कर चुके थे। यहाँ पे काम की कोई वो नहीं थी, तो सब अपने बच्चों को लेकर बाहर चले जाते थे, फिर वापस आते थे। लेकिन मैंने यह प्रयास किया कि वो लोग मम्मी पापा भले ही चले जा रहे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे रहते हैं और खेतों में रहते हैं, उनको आने जाने की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए मैंने खेतों में जाकर उनको स्कूटी से लाना और लेकर जाना ये तय किया। मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखती हूँ, पालकों को भी यह आश्वासन है कि मैडम बच्चों का ध्यान रखती है और पढ़ाई भी उनको यहाँ की अच्छी लगती है मेरे स्कूल की। सर ये तो अपनी पेमेंट में से करती हूँ मैं, हफ्ते में 2 बार टैंक फुल करती हूँ मैं गाड़ी का। सर ये 7 साल से। मैं यह संदेश देना चाहती हूँ सभी को कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हीं से हमको पेमेंट मिल रही है, यदि आज हम बच्चों को नहीं पढ़ाते और तो पेमेंट भी नहीं मिलती। इसलिए पेमेंट का थोड़ा सा हिस्सा यदि हम बच्चों के लिए खर्च करते हैं और उनको खुशी मिलती है, पालकों को खुशी मिलती है और उनका उज्जवल भविष्य बनता है, तो हर व्यक्ति ने करना चाहिए। अरुणा महाले बैतूल जिले में भैंसदेही विकासखंड के धूड़िया गांव के स्कूल में पदस्थ हैं, जहां दुर्गम इलाका होने की वजह से 7 साल पहले स्कूल में केवल 10 बच्चे ही रह गए थे। स्कूल बंद होने के कगार पर आ चुका था और ये देखकर अरुणा ने कुछ नया करने का ठाना और अपनी स्कूटी की मदद से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इस स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़कर 85 पहुँच गयी है। सरकार ने स्कूल को बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक शिक्षिका अरुणा की कोई संतान नहीं है और इसीलिए वो हर बच्चे पर अपनी ममता लुटा रही हैं। शिक्षिका अरुणा महाले ने स्कूल में एक अतिथि शिक्षक भी रखा है, जिसे वो अपनी सैलरी से पेमेंट देती हैं। इसके साथ ही वो बच्चों को पढ़ाई का सामान भी उपलब्ध कराती हैं। अच्छा बताइए, आपको बेटा स्कूल घर लेने कौन आता है स्कूल के लिए? मैम। कौन सी मैम? अरुणा मैडम। अच्छा, आप मैडम कहाँ से आती है? स्कूटर से। और आप लोग कहाँ से आते हैं? स्कूटर से। स्कूल आते हैं और फिर घर जब छुट्टी होती है कहाँ से जाते हैं? स्कूटर से। तो क्या मैडम रोज लेने आती है आप लोगों को? जी। कैसा लगता है आप स्कूटी से स्कूल आते हैं तो? अच्छा लगता है। कितने साल से आ रहा आप स्कूटी से? हम बहुत साल से। सर ये जो धूड़िया का स्कूल है ये 2 किलोमीटर पड़ता है सरई से, तो बच्चे बिल्कुल भी पैदल नहीं आते हैं स्कूल तक। मैडम रोज उन्हें लेने जाती है, वो घर से ही 9 बजे निकल जाती है और बच्चों को 9:30 बजे ले लेती है उनके घर से और यहाँ तक लाकर छोड़ती है स्कूल तक। सभी बच्चों को अपनी स्कूटी पर लाना ले जाना करती है, जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देता है। वो अपने ही जेब से पेट्रोल डालकर सभी बच्चों को यहाँ स्कूल तक पहुँचाती है। मैडम की जो सोच है, मैडम की जो पहल है वो बहुत अच्छी है सर, क्योंकि वो घर तक आती है, फिर बच्चों को ले जाती है, फिर स्कूल तक छोड़ती है। और दूसरे और कोई भी टीचर जो है उनको मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी बच्चे को घर से ला रहे हैं, स्कूल तक छोड़ रहे हैं, फिर और पहुंचा भी रहे हैं घर तक। और बारिश पानी में भी और स्कूल में भी जो सर है कि नहीं, अपने पेंसिल हो गया, कभी किसी के पास बुक खत्म हो गई, रबर कटर, मैडम अपने जेब से लाकर और उनको बांट देती है। हाँ सर बिल्कुल लेना चाहिए, जो इतनी मेहनत कर रही है मैडम, तो वो सभी शिक्षकों ने उनसे सीखना चाहिए कि मैडम इतना मेहनत करती है, कुछ नहीं ज़्यादा तो बच्चों को शिक्षा ही देना चाहिए। राय जी के वास्तव में शिक्षिका द्वारा जो पहल की गई है बहुत ही सराहनीय है।
पहले स्थिति ये थी कि वो शाला बंद होने के कगार पे थी, 10 से कम दर संख्या थी। उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं इस संस्था को जीवित करूं। इसके लिए उसने मंजरे टोलों से बच्चों को स्वयं के स्कूटी से बच्चों को ले जा करके और शाला को जो है कोरोना काल के दौरान भी उसने घर घर जा करके बच्चों के साथ में मेहनत की। उसकी इस मेहनत को देखते हुए आसपास के जो अशासकीय स्कूलों में बच्चे भेजदे पढ़ने आते थे, उन बच्चों को भी उसने स्वयं के व्यय पर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। उनके इस सराहनीय कदम को देखते हुए अन्य पालक भी उसमें प्रभावित हुए और आज जो शिक्षिका ने अपने विद्यालय की जो दर संख्या है वो 10 से लेकर के आज 85 दर संख्या उसने बढ़ाई है। और मुझे उम्मीद लगता है कि वो भविष्य में भी ऐसा ही निस्वार्थ और निसंकोच भाव से वो काम करेगी और उसका जो कदम ये पहल है बहुत सराहनीय है। देखो तो एक हाथी। हमारी मैडम अरुणा बच्चों का जीवन संवारने में जो कुछ कर रही हैं, वो किसी सपने की तरह है और आज के दौर में ऐसा शिक्षक मिलना ही दुर्लभ है। अरुणा महाले जैसी शिक्षिका मध्य प्रदेश के हर स्कूल में हो तो शायद ही कोई बच्चा शिक्षा से महरूम रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।